एक जवान लड़की सड़क पर भीख मांग रही थी। मैंने उसको नैनो से बुलाया। मैंने उससे कहा कि तुम इतनी खूबसूरत होकर इस सड़क पर भीख क्यों मांग रही हो? तो कोई अच्छा सा लड़का ढूंढो और शादी कर लो। मेरी ये बात सुनकर वो लड़की रोने लगी। मैंने उससे पूछा कि तुम रोने क्यों लगी? तो उसने मुझे बताया, उस समय मैंने आंखों से नहीं दिल से आंसू आए थे यार। तो अर्ज किया, भैया बात सुनना उस लड़की की। उसने कहा कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरी शादी हो गई है। मैं अपनी सास के और ससुर के वो अच्छे बोल मुझे उस समय ताने लगते थे। वो मुझे बातें सास की मुझे बहुत खराब लगती थी। मेरे ससुर कुछ मुझसे कह देते थे, वो मुझे गलत लगते थे। जो मैं ससुराल में काम करती थी वो मुझे काम नहीं, मुझे बोझ लगता था। उस समय मुझे नहीं पता था वो काम मेरी जिम्मेदारी है। मैं इससे तंग आ गई। मैं अपने सास और ससुर से अलग होना चाहती थी, पता, और मैं अलग भी हो गई। मेरी मर्जी चली, मैं अलग भी हो गई। मैं कुछ समय बाद अपने पति के साथ रही। मेरी आपस में झगड़ा हुआ पति पत्नी में, हम दोनों की तलाक भी हो गई। मेरा आपस में झगड़ा हुआ और हम दोनों की तलाक भी हो गई। इसी इंतकाल में मेरे माता पिता की मृत्यु भी हो गई। यही सोचकर मेरे माता पिता भी मर गए जब मेरी तलाक हो गई। क्योंकि किसी की जवान बेटी जब घर में बैठती है ना, तो माता पिता को हरता टेंशन होती है उसके माता पिता भी खत्म हो जाते हैं। और जब वो लड़की ने बताया कि मैं भाभी के बर्तन मांजती, बर्तन धुलती हूँ, अरे जब मेरा बर्तन धुलने का काम करने का मन नहीं होता तो भाभी मुझे ताने देती है, मुझे गालियाँ देती है। तो लड़की कहती है, मैं सभी बहनों से कहना चाहूँगी कि बहनों, अपने अलग होने के कारण, अपना अलग रुतबा रखने के कारण, अपने फूल सी सास और उस गुलाम के से ससुर कभी अलग मत होना। क्योंकि सास चाहती है कि मैं अपनी बेटी से भी ज़्यादा अपनी बहू को चाहूँ, और ससुर भी चाहता कि मैं अपनी बेटी से ज़्यादा अपनी बहू को चाहूँ। क्योंकि समाज में मेरी वो इज्जत करेगी, मेरे परिवार का नाम रोशन करेगी और मेरे परिवार को वो आगे बढ़ाएगी। यही ससुर का कहना है। पता, जब लड़की इतना कह के रोने लगी, हाय मेरे दिल से भी आंसू निकल आए थे यार। क्या कहें, उनकी अधूरी कहानी थी।